तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज का हमारा वीडियो होने वाला है बॉलीवुड की एक संगीतकार ध्वनि भानुशाली की बायोग्राफी और लाइफ स्टाइल के बारे में। हाँ, वही ध्वनि भानुशाली जिन्होंने अपने संघर्ष और मेहनत के दम पर एक नया मुकाम हासिल किया है। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे ध्वनि भानुशाली की बायोग्राफी, लाइफ स्टाइल, इनकम, नेटवर्क, कार कलेक्शन और उनके रिलेशनशिप, प्रेम कहानी के बारे में। कहीं जाइएगा नहीं, बने रहिए हमारे वीडियो में लास्ट तक। तो चलिए इस वीडियो में ज्यादा समय न लेते हुए इस वीडियो को करते हैं शुरू। ध्वनि भानुशाली की कहानी संघर्ष, समर्पण और प्रतिभा की एक ऐसी कहानी है जो यह साबित करती है कि सफलता के लिए केवल कनेक्शन या पारिवारिक पृष्ठभूमि ही पर्याप्त नहीं होती, बल्कि कड़ी मेहनत, दृढ़ संकल्प और जुनून सबसे महत्वपूर्ण होते हैं। ध्वनि भानुशाली का जन्म 22 मार्च 1998 को मुंबई में हुआ था। उनके पिता विनोद भानुशाली टी सीरीज कंपनी के अध्यक्ष रहे हैं और संगीत उद्योग में उनका एक बड़ा नाम है। हालांकि ध्वनि ने कभी भी अपने पिता के पद और प्रभाव का फायदा नहीं उठाया, बल्कि उन्होंने अपने संघर्षों के माध्यम से अपनी पहचान बनाई है। उनका परिवार संगीत के प्रति प्रेम रखता था और ध्वनि को बचपन से ही संगीत से विशेष लगाव था। उनकी माँ भी ध्वनि को संगीत सीखने के लिए प्रेरित करती थी। हालांकि ध्वनि का पारिवारिक पृष्ठभूमि समृद्ध था, लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि ध्वनि का सफर आसान रहा। उन्होंने खुद को यह साबित करने का लक्ष्य रखा कि वह सिर्फ अपने परिवार की वजह से नहीं, बल्कि अपनी मेहनत और काबिलियत से इस इंडस्ट्री में जगह बनाएंगी। ध्वनि का संगीत की तरफ झुकाव बचपन से ही था, लेकिन औपचारिक संगीत शिक्षा की कमी उनके लिए एक चुनौती रही। ध्वनि भानुशाली का बचपन संगीत के प्रति गहरे प्रेम के साथ बीता। हालांकि उन्होंने शास्त्रीय संगीत की औपचारिक शिक्षा नहीं ली थी, फिर भी वह हमेशा संगीत के प्रति आकर्षित रही। बचपन में उन्होंने शौकिया तौर पर गाना गाया, लेकिन परिवार ने उनके शौक को बड़े पैमाने पर समर्थन नहीं दिया, क्योंकि उनका परिवार चाहता था कि वह पढ़ाई पर ध्यान दे। ध्वनि ने अपनी स्कूली शिक्षा के दौरान कई बार संघर्ष किया, क्योंकि संगीत और पढ़ाई के बीच संतुलन बनाना आसान नहीं था। वह एक आम बच्ची की तरह स्कूल जाती थी और अन्य बच्चों की तरह उनका जीवन सरल और सामान्य था। स्कूल में पढ़ाई के साथ साथ संगीत के प्रति उनका जुनून लगातार बढ़ता रहा, लेकिन वह इसे अपने करियर के रूप में देखने की बजाय एक शौक के रूप में देखती थी। ध्वनि ने मुंबई के प्रतिष्ठित कृषि वैली स्कूल से अपनी शिक्षा पूरी की और इसके बाद उन्होंने मेटा यूनिवर्सिटी से बिजनेस मैनेजमेंट में स्नातक की डिग्री हासिल की। परिवार का दबाव था कि वह शिक्षा पर ध्यान दे और करियर को उसी दिशा में आगे बढ़ाए, लेकिन ध्वनि का दिल हमेशा संगीत के साथ जुड़ा रहा। अपने पढ़ाई के दौरान ही उन्होंने अपने संगीत करियर की ओर ध्यान देना शुरू किया। उन्होंने कई बार खुद के लिए गीत रिकॉर्ड किए और उन्हें सोशल मीडिया पर शेयर किया। हालांकि उनकी पहचान बनाने का यह शुरुआती प्रयास था, लेकिन इसके पीछे उनका कड़ा संघर्ष छिपा था। ध्वनि के करियर की शुरुआत आसान नहीं रही। भले ही उनके पिता विनोद भानुशाली का संगीत उद्योग में बड़ा नाम था, लेकिन उन्होंने अपनी पहचान बनाने के लिए हर कदम पर संघर्ष किया। ध्वनि ने खुद को अपने परिवार के नाम से अलग साबित करने का फैसला किया और यह सुनिश्चित किया कि वह अपनी मेहनत और प्रतिभा के दम पर सफलता प्राप्त करे। उनके करियर की शुरुआत कवर गानों से हुई। ध्वनि ने यूट्यूब पर कई प्रसिद्ध गानों के कवर गाए, जिससे उन्हें शुरुआती पहचान मिली। हालांकि यह पहचान बहुत बड़ी नहीं थी, लेकिन इसने उनके आत्मविश्वास को बढ़ावा दिया और उन्हें और भी मेहनत करने के लिए प्रेरित किया। ध्वनि को कई बार रिजेक्शन का सामना करना पड़ा। संगीत उद्योग में कदम रखना, और वह भी महिला के रूप में, हमेशा चुनौतीपूर्ण होता है। उन्होंने खुद को कई बार साबित करने के लिए ऑडिशन दिए, लेकिन बार बार असफलताओं का सामना किया। बावजूद इसके उन्होंने कभी हार नहीं मानी। ध्वनि के करियर में असली बदलाव तब आया जब उन्होंने 2018 में बॉलीवुड में अपने पहले गाने इश्तेहार के साथ डेब्यू किया। यह गाना फिल्म वेलकम न्यूयॉर्क का था। इसके बाद उन्होंने दिलबर गाना गाया, जो फिल्म सत्यमेव जयते का था। इस गाने ने ध्वनि को रातों रात स्टार बना दिया। यह गाना जबरदस्त हिट हुआ और उन्होंने अपनी पहचान भारतीय संगीत उद्योग में एक प्रमुख गायिका के रूप में स्थापित की। हालांकि ध्वनि की असली सफलता तब आई जब उन्होंने वास्ते गाना गाया। इस गाने ने यूट्यूब पर 1 बिलियन व्यूज पार किए और ध्वनि की लोकप्रियता को आसमान तक पहुंचाया। यह गाना युवाओं के बीच काफी पसंद किया गया और ध्वनि का नाम भारत के शीर्ष पॉप गायकों में शुमार हो गया। ध्वनि के परिवार ने भी हमेशा उनका समर्थन किया, लेकिन यह कहना गलत होगा कि उनका जीवन पूरी तरह से संघर्ष मुक्त था। ध्वनि के पिता विनोद भानुशाली ने भी खुद भी संगीत उद्योग में सफलता प्राप्त करने के लिए कड़ी मेहनत की थी। उनके परिवार का संघर्ष ध्वनि के संघर्ष का भी हिस्सा रहा। विनोद भानुशाली ने टी सीरीज के साथ कई बड़े प्रोजेक्ट्स पर काम किया और संगीत उद्योग में एक प्रतिष्ठित नाम बने, लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि ध्वनि को आसानी से सफलता मिल गई। ध्वनि की मां ने भी उनकी परवरिश में अहम भूमिका निभाई। उन्होंने ध्वनि को संगीत की दिशा में प्रोत्साहित किया और हमेशा उन्हें समर्थन दिया। हालांकि परिवार
परिवार का यह संघर्ष केवल ध्वनि को गायक बनाने का नहीं था, बल्कि उनके जीवन के हर पहलू को बेहतर बनाने का था। ध्वनि ने अपने करियर में कड़ी मेहनत की और खुद को एक नई दिशा में स्थापित किया। उनके संघर्षों का एक महत्वपूर्ण पहलू यह भी था कि उन्होंने कभी भी अपने पिता के नाम का सहारा नहीं लिया और हमेशा खुद को स्थापित करने के लिए काम किया। वह हमेशा यह कहती थी कि सफलता के लिए कोई शॉर्टकट नहीं होता और उनकी कहानी भी इसी बात का प्रमाण है। तो दोस्तों, अब बात करते हैं ध्वनि भानुशाली की इनकम और नेटवर्क के बारे में। ध्वनि भानुशाली की आय का मुख्य स्रोत उनके गाने, लाइव परफॉर्मेंस और ब्रांड एंडोर्समेंट से है। वह फिल्मी गानों के साथ स्वतंत्र म्यूजिक वीडियो और विज्ञापनों के जरिए भी अच्छा पैसा कमाती हैं। इसके अलावा उनके यूट्यूब चैनल और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से भी उन्हें अच्छा खासा रेवेन्यू मिलता है। बॉलीवुड में एक गाने के लिए ध्वनि को करीब 8 से 10 लाख की फीस मिलती है। लाइव कंसर्ट और शो से वह प्रति परफॉर्मेंस 15 से 20 लाख तक कमा सकती हैं। वह कई प्रमुख ब्रांड का समर्थन करती हैं और इनसे भी उन्हें प्रति एंडोर्समेंट लाखों रुपए की कमाई होती है। उनका ब्रांड वैल्यू काफी ऊंचा है और वह युवाओं के बीच एक प्रेरणादायक चेहरा बन चुकी हैं। उनके गानों पर करोड़ों व्यूज आते हैं, जिससे वह यूट्यूब से भी अच्छी खासी इनकम अर्जित करती हैं। ध्वनि भानुशाली ने अपने करियर में सफलता की ऊंचाइयों को छुआ है और उनकी कमाई में भी इस सफलता का बड़ा योगदान है। 2024 तक अनुमानित नेटवर्क ध्वनि की कुल संपत्ति 12 से 15 करोड़ लगभग $1.5 मिलियन US के बीच आकी गई है। ध्वनि भानुशाली के नेटवर्क का बड़ा हिस्सा उनके म्यूजिक प्रोजेक्ट, ब्रांड एंडोर्समेंट और सोशल मीडिया से आता है। उनकी हर एक बड़ी रिलीज उनके नेटवर्क में योगदान करती है और उनके फैन बेस की बढ़ती संख्या उन्हें वित्तीय स्थिरता भी प्रदान करती है। तो अब बात करते हैं ध्वनि भानुशाली के कार कलेक्शन के बारे में। ध्वनि भानुशाली को कारों का शौक है और उनके पास कई लग्जरी कारें हैं। उन्होंने अपनी कड़ी मेहनत से जो सफलता पाई है, उसका परिणाम उनके शानदार कार कलेक्शन में भी दिखाई देता है। जैसे कि पहले नंबर की बात करूं तो मर्सिडीज बेंज GLE, दूसरे नंबर की बात करूं तो ऑडी Q7, तीसरे नंबर की बात करूं तो BMW 5 सीरीज। यह कार कलेक्शन यह दर्शाता है कि ध्वनि न केवल संगीत में रुचि रखती हैं, बल्कि अपनी मेहनत की कमाई का आनंद भी लेती हैं। तो दोस्तों, लास्ट में हम बात करेंगे ध्वनि भानुशाली की प्रेम कहानी और उनके रिलेशनशिप के बारे में। ध्वनि भानुशाली ने अपने निजी जीवन को हमेशा से काफी प्राइवेट रखा है। उन्होंने अब तक अपने किसी भी रिश्ते या प्रेम संबंधों के बारे में खुलकर चर्चा नहीं की है। इंडस्ट्री में रहते हुए वह कई कलाकारों और म्यूजिक प्रोड्यूसर्स के साथ काम कर चुकी हैं, लेकिन उन्होंने कभी अपने प्रेम जीवन पर ध्यान केंद्रित नहीं किया है। कई बार उनके नाम को विभिन्न सिंगर्स और एक्टर्स के साथ जोड़ा गया है, लेकिन उन्होंने कभी भी इन अफवाहों की पुष्टि नहीं की। ध्वनि का कहना है कि वह फिलहाल अपने करियर पर ध्यान दे रही हैं और अपने परिवार के साथ समय बिताना पसंद करती हैं। ध्वनि को कई कार्यक्रमों और इवेंट में अकेला देखा गया है और उन्होंने कभी भी किसी रिश्ते को लेकर कोई संकेत नहीं दिया है। यह माना जाता है कि वह अभी अपनी निजी जिंदगी को प्रोफेशनल लाइफ से दूर रखना चाहती है। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का वीडियो, जो कि ध्वनि भानुशाली की बायोग्राफी और लाइफ स्टाइल के बारे में था। तो आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाइएगा, ताकि हमारा नेक्स्ट वीडियो आप तक जल्द से जल्द नोटिफिकेशन के जरिए पहुंचता रहे। तो चलिए, अब इस वीडियो को ज्यादा समय न लेते हुए इस वीडियो को करते हैं समाप्त। धन्यवाद।